ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमारखंड। अध्याय 19 गणेश विवाद का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवा के इस पराक्रम पूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमदायक और परमदायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त किया। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंद्य शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान हो, न कोई न्यून न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच आएगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थित रहे और बार बार बुद्धि विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुझसे तो एक कोस भी चला नहीं जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। ये विचार कर गणेश जी अपने घर में स्नान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूँगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिवा ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माता, हे पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं। अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। शिवा ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की
कब प्रदक्षिणा की? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आप शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए, या तो यह कीजिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असफल कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। अध्याय 20 गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव शिवा के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव शिवा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती जी और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अंचित्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय भी वहां आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि पहले ही उनकी तुम नारद से भेंट हुई। तुमने यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा इस लोक में कोई भी नहीं कर सकता। तुम तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्व रूप की 2 सुंदर कन्याएं उनकी 2 स्त्री हैं। उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया है। सत्य ही है, यदि माता विष दे या पिता बेच दे अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है। बुद्धिमान को उचित है कि ऐसों का मुंह न देखे। हे नारद, तुमसे ऐसे बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक न पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि
आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कहकर सुनकर उन्हें साथ ले क्रौच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते देख कुमार विरक्त वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।